ना कार्ड के आ गई, तुम्हें तो बुलाया नहीं था। और आज तुम्हारे पति कहाँ है? एक 4 की गार्ड लेके चलती हो, तुम्हारे कोई दिख नहीं रहे तुम्हारे गणना। क्या बात। आज बहनों ने महाराज मानो बेइज्जती कर दी, वो भी सहन गई। सहन करके आज जैसे ही सती महारानी ने यज्ञ मंडप में पैर रखा, देखूं तो सही, मेरे पति की अवहेलना करके यहाँ पे कौन कौन उपस्थित है। चारों ओर देखा, समस्त देवता विराजमान है, ईशान कोण खाली, वहां कोई आसन नहीं। सती महारानी का क्रोध, इतना क्रोध बढ़ा, मन में विचार करती है, कैसे मेरे पिता हैं। पिता से कहती हैं कि पिताजी, मेरे पति भगवान भोलेनाथ तो वो हैं, उन्हें मनुष्य तो मनुष्य, देवता तो देवता, अरे उनकी पूजा तो राक्षस भी करते हैं। रावण और बाणासुर भी उनका पूजन करते हैं, राक्षसों से गए भी तो हो गए पिताजी। सदा निर्वैर रहने वाले भगवान शिव, उनसे आपने दुश्मनी ठानी। मन में विचार करती हैं कि शास्त्र कहता है कि अगर साहस हो और अपने सम्मानीय व्यक्ति का अगर किसी ने अपमान कर दिया हो तो अपमान करने वाले का वहीं वध कर देना चाहिए। सती कहती है कि मैं वध तो कर सकती हूं, कमजोर नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, धर्म की मर्यादा, ये मेरे पिता है। और शास्त्र एक आज्ञा और देता है कि अगर हिम्मत नहीं हो, अपने सम्मानीय व्यक्ति का अपमान हो रहा हो, वहां ताकत नहीं हो, तो सिर झुका के वहां से वापस चले जाना चाहिए, निंदा नहीं सुननी चाहिए। सती महारानी कहती है कि इतनी कमजोर भी नहीं हूं कि मुंह छिपा के यहां से चली जाओ। मार सकती नहीं, पिता है, जा सकती नहीं, कमजोर हूं नहीं। भीतर से आवाज आई, तो फिर क्या करोगी? तो सती ने कहा, करूंगी क्या, इस अभिमानी के द्वारा मिला हुआ ये जो शरीर है, इसी को महाराज भस्म कर देती हूं। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते हुए आज सती महारानी ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। बार बार जन्म में अगर मेरा पति हो तो ये शिव हो। उत्तर दिशा की तरफ महाराज आसन लगा के बैठ गई, प्राणों को खींच के ब्रह्मांड में योगाग्नि प्रकट करके धक धक करके सती महारानी ने अपनी देह का विसर्जन कर दिया। जैसे ही सती महारानी की देह का विसर्जन हुआ, चारों ओर हल्ला हुआ, मारो मारो, काटो काटो, भागो भागो की आवाज आ रही। यज्ञकर्ता मंत्रवेत्ता जहां स्वाहा स्वाहा करा रहे थे, वहां मारो मारो, काटो काटो, भागो भागो की आवाज आने लगी। भगवान के शिव गण और दक्ष प्रजापति के गण आपस में भिड़ गए, भयंकर युद्ध हुआ। यज्ञ तो धरा का धरा रह गया महाराज, रक्तपात हुआ। उड़ता हुआ समाचार भगवान शिव के कानों में गया कि सती महारानी ने अपनी देह का विसर्जन कर लिया। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभ सुजाना। भगवान शिव जो है वो तो सुजान है, मन में विचार करते हैं कि परमेश्वर जो तुम्हारी इच्छा, हरि इच्छा भावी बलवाना। भगवान शिव इतने बड़े भक्त हैं, अगर कोई भी घटना दुर्घटना हो जाए तो रोते नहीं है, भगवान को उलाहना नहीं देते, वो कहते हैं कि हरि इच्छा भावी बलवाना। हे नारायण, हे परमात्मा प्रभु श्री राम सरकार, यही आपकी इच्छा होगी। लेकिन ये दक्ष प्रजापति को महाराज कुछ दंड तो देना पड़ेगा, वो दंड है। जटा फटकारी लटकी जी पृथ्वी पे पटकी, वीर भद्र नाम का पुरुष पैदा हो गया, जाओ जाके यज्ञ को ध्वंस कर दो।
चला वीरभद्र महाराज वहां से। जो भी सामने से आए मारे पीटे तोड़ते हुए पूरे यज्ञ मंडप को उखाड़ के फेंक दिया। सामने से चले आ रहे पूखा महाराज मारा तो दांत टूट गए। गुरु महाराज की दाढ़ी नोचली। सामने से चला आ रहा था मुख्य यजमान, एक ही प्रहार में सिर धड़ से अलग होकर स्वाहा। जिस यज्ञ में कुछ पुण्य की प्राप्ति होने वाली हो महाराज, वहां पे यज्ञकर्ता का ही होम हो गया। जहां शिव नहीं वहां मंगल नहीं, जहां शिव नहीं है वहां शव है, वहां कहां से मंगल होगा। सारे देवता थर 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 कांपने लगे। कहीं ऐसा ना हो आदिदेव महादेव भगवान का तीसरा नेत्र खुल जाए तो महाप्रलय आ जाए। भागे भगवान की तरफ। भगवान कहते थे तो तुम लोगों को पहले सोचना चाहिए था। जिस सभा में शिव को नहीं बुलाया गया देवताओं, वहां कभी भी तुम लोगों का मंगल संभव नहीं है। अब ये देवता कहते हैं सरकार गलती तो हो ही गई, अब संभालिएगा। तो भगवान कहते हैं कि संभालेगा वो जिसका डर है महाराज। चलो सबके सब कैलाश पे। कैलाश पे पहुंच के आज भगवान शिव से प्रार्थना करते, ओम नमः शिवाय। हे शंभु, आज समस्त देवता पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। हाथ जोड़ के ये देवता भगवान शिव की आराधना कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय, शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय, शिव जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय, शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सगम धनि सा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले सगम नमः धनि शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सगम गम गम धनि धनि सा धनि धनि धम धम गम गम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो। जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयो। आज समस्त देवता कहते हैं कि हे भोले बाबा, हम जानते हैं। जाने त्वामीशं, हे शंभु, विश्वस्य जगतो योनि बीजयो। इस जगत के योनि बीज आप ही तो हैं। महत योनि महत गर्भ तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। ये संसार आपसे ही तो महाराज जन्म लेता है। अगर आप ही ऐसे अगर नाराज हो जाएंगे, आप ही कुपित हो जाएंगे, आप ही क्रोधित हो जाएंगे, तो हे देव, ये पृथ्वी रहेगी कहां? अर्धोन्मिलित नेत्रों से भगवान शिव ने इन देवताओं की तरफ निहारा और मानो मन में विचार करते कि अरे स्वार्थी देवताओं, जब तक यज्ञ में भाग मिल रहा था तब तक मेरी याद नहीं आई, और जब यज्ञ का जब ध्वंस होने लगा तो अब याद आने लगी पिता की।
नाघम परेश बालानाम वर्णेन अनुचिंते देव माया भी भूतानाम दंडस्तत्र धृतोमय। भगवान शिव कहते हैं बालक है, भूल हो गई, चूक हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर। बालकों का ज्यादा विचार नहीं करता। नाघम प्रजेश बालानाम वर्णेन अनुचिंते, ना तो मैं चिंतन करता हूं ना तो कहीं वर्णन करता हूं। हाँ ये बात और है, देव माया भी भूतानाम, जो माया से अभिभूत हो गए हैं, जिनको कुछ गर्व अभिमान हो गया था, दंड का खौफ दिखा के उसे अनुशासित करना पड़ता है। दंडस्तत्र धृतोमया, मर्यादित करना अति आवश्यक है। चलो चलो चल के यज्ञ को पूर्ण कराते हैं। तब देवताओं ने कहा कि महाराज यज्ञ कहां से पूर्ण होगा, जो मुख्य यजमान था उसका तो सिर धड़ से अलग हो गया, गुरु महाराज की दाढ़ी नोच ली, पूखा महाराज के दांत तोड़ दिए। अब वहां कोई नहीं। भगवान शिव कहते नहीं चलो चलो। और आज भगवान शिव पहुंचे तो महाराज बकरे का सिर लगा दिया दक्ष प्रजापति के धड़ पे। तो पूछ लिया लोगों ने कि भोले बाबा ये कौन सा न्याय कर दिया, अच्छा खासा आदमी था बेचारे को बकरा बना दिया। भगवान शिव कहते बिल्कुल ठीक किया मैंने, क्योंकि जब ये मनुष्य था तब तो अपनी गर्दन उठा के कहता है कि मैं हूं तो कोई है नहीं, और मैं करने वाले के धड़ पे मैं करने वाले का सिर बिल्कुल सूट हो रहा है। तो कहा तो गुरु बाबा तो पंडाल के पीछे खड़े हैं, आपके गणों ने दाढ़ी नोच ली। तो कहा जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा चेला वैसा गुरु। बकरे की दाढ़ी गुरु बाबा की ठोड़ी में लगा दी। कहा महाराज भूखा महाराज के दांत टूट गए। बोले कोई बात नहीं, आजकल जजमान के मुख से लेंगे। आज भगवान शिव ने समाधान करा के पुनः यज्ञ को पूर्ण कराया। आचार्य कहते हैं कि राजन दक्ष प्रजापति ने बहुत क्षमा याचना की, प्रार्थना की, अभ्यर्थना की, भगवान शिव से बहुत क्षमा मांगी, माफी मांगी कि देव भूल हुई, गलती हुई, अच्छा हुआ आपने संभाल लिया। और कालांतर में सती महारानी ने हिमालय के यहाँ जन्म लिया, नारद महाराज जी से गुरु मंत्र लिया और पुनः इस शिव को प्राप्त किया। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु ना तो रहूं कुंवारी। आज पुनः भगवान शिव से मां पार्वती का विवाह हुआ। जब सती का जन्म हुआ था तब तो कथा सुनने के लिए गई थी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। भगवान शिव सदग्रस्त है, और सदग्रस्त को चाहिए महाराज कि अकेले कथा नहीं सुनना चाहिए, अपने परिवार को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कथा सुनाइए, क्योंकि इसका जो परिणाम है महाराज आपके परिवार में बहुत अच्छा होने वाला है। कथा सुनने के लिए एक दादाजी आके सबसे पहले बैठ जाते थे और कानों से सुनाई नहीं देता था दादाजी को, मुंह से भी बोलना नहीं आता था, गूंगे भी थे, बहरे भी थे, लेकिन जब कथा होती थी तो सबसे पहले आके बैठ जाते थे। तो एक दिन महाराज समिति वालों ने पकड़ लिया, दादाजी ये तो बताओ कि जब आपके कान खराब है और जब बोल भी नहीं पाते हो तो कथा सुनने क्यों आते हो, और जब कथा सुनने के लिए आते हो तो क्या मिलता है। तो दादाजी ने कहा एक काम करो, कापी पेन लाओ, मैं बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन लिख तो सकता हूं, अभी लिख के जवाब देता हूं। तो दादाजी ने लिखा कि मैं सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता,
लेकिन यहाँ जो बैठ के पंडित जी कथा करते हैं उनका भाव समझ के मैं अंदर से प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि मेरे भगवान की कितनी अच्छी कथा हो रही है। एक तो ये, और दूसरा ये कि भलाई मुझे ना सुनाई देता हो, मुझे भगवान ने गूंगा बनाया, बहरा बनाया, लेकिन मेरे परिवार वाले जब देखेंगे कि दादा रोज कथा में जाते हैं, तो एक दिन मेरा बेटा आएगा, एक दिन मेरी बहू आएगी, एक दिन मेरा पोता आएगा। ये मैं परंपरा स्थापित कर रहा हूं। धन्य है हमारे कैलाश अग्रवाल जी, इन्होंने महाराज यहाँ पे बड़ी सुंदर इस बात की एक स्थापना की, संकल्प किया। क्यों ना समर्थ सतगुरुदेव गजानन महाराज के संपूर्ण शिष्यों को वर्ष में एक बार बड़ी सुंदर भगवान की कथा क्यों ना सुनाई जाए। ये संस्कार परिवार में जाना चाहिए। आज भगवान शिव कहते हैं कि हे सती, एक बार त्रेता जुगमाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। मैं तुझे ले गया था कथा सुनाने के लिए, लेकिन क्या करूं, तुम्हारा तो कथा में मन ही नहीं लग रहा था। तुम तो कथा सुन के पंडाल से बाहर निकली और तुमने सबसे पहले शंका हमारे प्रभु श्री राम सरकार पे कर दी और चली गई वन में परीक्षा लेने के लिए। देखो तुम्हारा शरीर छूट गया। और अब की बार जैसी तुम्हारी इच्छा हो, तो महाराज दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता है। पार्वती माँ जगदम्बा कहती कि नहीं नहीं सरकार, अब तो मैं ये अमर कथा सुन के रहूंगी। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की अमर कथा भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को सुनाई, और वहीं से ये कथा आचार्य सुखदेव जी महाराज को मिली। और ये कथा महाराज ऐसे ही आगे बढ़ी। सम्यक प्रास आश्रम में जब व्यास महाराज जी बड़े चिंतित थे, ब्रह्मा जी ने नारद को कथा सुनाई, नारद जी ने फिर वेदव्यास महाराज जी को सुनाई। वेदव्यास महाराज ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक परिवर्तित करके पुत्र सुखदेव को सुनाई। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित जी को सुनाई, और हमारे कैलाश अग्रवाल जी आप सबों को सुना रहे हैं। ये कथा की परंपरा है, ये परंपरा यूं चलती रहना चाहिए। जो बड़ों का ज्ञान मांग ले, जो अपनी गलती सुधार ले, कितना भी जीवन में दक्ष क्यों ना हो, आखिर शिव के शरण में जाना ही पड़ा। बिना शिव के शरण में गए हुए महाराज कुछ नहीं होगा। और जो शिव के शरण में जाता है, शिव जी उसे भज मन राम ही राम तो सिखाते हैं। शिव जी और क्या सिखाएंगे? शिव जी तो अपने गुरुदेव के पास भेजते हैं। भगवान शिव हमेशा ही महाराज भजन करते हैं। क्या भज मन राम ही राम, श्री राम भज मन राम ही राम, श्री राम भज मन राम ही राम, हे राम हे राम भज मन राम ही राम, श्री राम भज मन राम ही राम, श्री राम भज मन राम ही राम। नाही लागत कठिन परिश्रम, नाही
जीवन सूना। राम नाम बिन जीवन सूना। ढाई आखर नाम सलूना। ढाई आखर नाम सलोना। मन हृदय में धारण कर ले। मन हृदय में धारण कर ले। साचार का नाम रे। भज मन राम राम श्री राम। भज मन राम राम हे राम। भज मन राम राम। नाही लागत कठिन परिश्रम। नाही लागत कठिन परिश्रम। ना लागे कछु दाम रे। भज मन राम राम श्री राम। भज मन राम राम हे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। 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 हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भज मन राम हे राम। भगवान शिव ने जगत को राम नाम का मंत्र दिया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, एक बार इतने प्यार से राम को पुकारो। सहस्त्र नाम की आवश्यकता नहीं है। एक बार का राम ऐसा तुम्हारे हृदय से निकलना चाहिए कि सीधे राम तक पहुंच जाए। वैसा अभ्यास करें। बहुत करने की आवश्यकता नहीं। जितना भी करें तन्मयता से करें। क्वांटिटी की कीमत नहीं होती, क्वालिटी की कीमत होती। कम हो लेकिन अच्छा हो। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं ना, आदि की पुनः आदि। बिल्कुल थोड़ा समय निकालो, लेकिन वो समय, उस समय पे फिर तुम दो मत रहना। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। वहां दो नहीं होना चाहिए, वहां एक ही हो। जीव और शिव में कोई अंतर नहीं, वहां एक ही है। एक बार का राम
ईमानदारी से लिया हुआ परमेश्वर का नाम वो राम तक पहुंचेगा जरूर। उसके लिए वैसा भाव बनाओ, उसके लिए अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को, अपनी साधना को इतना ऊंचा उठाओ, एक बार राम कहो, राम मिलने के लिए दौड़ पड़े। राम दौड़ता, प्रेम से पुकारते आना चाहिए। आचार्य कहते हैं कि सुनो राजन, मनु महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो स्त्रियां थी, सुरुचि और सुनीति। और ये उत्तानपाद कौन है? तो कहा हम सब उत्तानपाद हैं, जिनके पैर मां के गर्भ में ऊपर लटके हैं और सिर नीचे हो, वही तो उत्तानपाद है। और मां के गर्भ में सब उल्टे लटके होते हैं महाराज। और हमारी दो स्त्रियां हैं, एक सुनीति, एक सुरुचि। एक मन कहता है कि ये काम बहुत अच्छा है, दूसरा मन कहता है कि नहीं नहीं छोड़ो, अभी हमारी उम्र क्या हुई है भगवान की कथा सुनने के लिए, भजन करने के लिए। चलो चलो चल के कोई कहीं घूमते फिरते हैं, कोई सिनेमा देखेंगे, कहीं कुछ और भ्रमण करेंगे। एक सुंदर नीति सिखाने वाली बुद्धि और दूसरी नूतनम नूतनम विचुनियंती, जो नया नया ही विचार करे, नए नए की ही मांग करे। सुनीति का पुत्र हुआ ध्रुव और सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम। और इस ध्रुव ने ऐसे राम को पुकारा, एक बार गोद में लिए हुए अपने बड़े पुत्र उत्तम को लाड़ लड़ा रहे थे महाराजा साहब। सभा में पहुंच गया, ये आ गया बालक ध्रुव। ध्रुव ने कहा पिताजी कि मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। जैसे ही गोद में बैठने के लिए हुए, विमाता ने हाथ पकड़ा और पीछे कर दिया कि जाओ, पिता की गोद में बैठने के तुम अधिकारी नहीं हो। क्यों मां? क्या ये मेरे पिता नहीं है? पिता तो हैं, लेकिन तेरा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ, इसीलिए तू पिता की गोद में नहीं बैठेगा। तो माताजी फिर आप ही बता दो कैसे बैठूंगा। तो कहा कि जाओ जाके वन में तपस्या करो, जब श्री हरि प्रसन्न हो जाएं तब उनसे वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म मैया सुरुचि के गर्भ से हो, तब पिता की गोद में बैठेगा। नन्हा सा बालक अपमान सहन नहीं कर सका, रोता हुआ सीधे अपनी मां के पास दौड़ा। बालकों को बहुत लगता है महाराज मान सम्मान, बालकों से बहुत प्रेम से बात करनी चाहिए। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि फिर जब बालक बड़े बड़े हो जाते हैं तो ये माताएं फिर कुंडली लेके घूमती हैं। पंडित जी देखना कोई शनि तो नहीं लगा हमारे लड़के को, बड़ा चिड़चिड़ाता है, कहना ही नहीं मानता। पंडित जी देखो जरा कौन सा मंगल राहु तो नहीं लग गया। माता जी मंगल राहु शनिचर नहीं लगा, जैसे आपने उसे पाला है वो अब आपको रिटर्न दे रहा है। बेचारे बालक ने कुछ कहा नहीं, आपने घुमा के दे दिया एक चपत। क्रोध से क्रोध ही सीखेगा। बालकों से बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। नन्हे बालक हैं, ये मासूम है, कच्चे घड़े हैं महाराज। इनको जैसे संस्कार दोगे वैसे ही इसके अंदर उस संस्कारों का बीज पड़ेगा, वैसे ही तो महाराज पौधा तैयार होगा, एक दिन वट वृक्ष बनेगा। लेकिन अवहेलना कर देते हैं महाराज। जिस हाथ में माला होनी चाहिए उस हाथ में सुबह उठते सहज ही महाराज एक सास ने कहा, बहू क्या बात है, आज बिल्कुल तुम 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जग गई, तो बहुत अच्छा किया तुमने।
तो बहू कहती है कि नहीं नहीं, मैं इसीलिए जगी हूं क्योंकि अभी मुझे अपना स्टेटस चेंज करना है और फोटो चेंज करना है, मैं सो रही हूं, चिंता मत करो, जब चाय बनाना तब दे देना। बच्चों को बहुत प्यार से पाली, ये राष्ट्र की धरोहर है। जिन परिवारों में संस्कार नहीं दिया जाता, वो कुसंस्कारी परिवार के लड़के ही महाराज आज समाज के अंदर देखो न जाने क्या क्या कर रहे हैं। समाचार पत्रों में पढ़िए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस देश में इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ये संतों की सनातन संस्कृति का, महान संस्कृति भारतवर्ष की, कहां हमारे विचार जा रहे हैं, कहां हमारी बुद्धि जा रही है? इसका दोष किसको देंगे? सबसे पहले महाराज अपने घर के अंदर शांति रखिए। एक व्यक्ति पहुंचा और कहता है कि कल से लेके मेरी औरत आपके यहां काम पे नहीं आएगी। उसने कहा क्यों, क्या बात है? कहा नहीं नहीं, बस माताजी आपके यहां से काम छुड़वाना है मुझे। वो माताजी ने कहा नहीं नहीं, बहुत ईमानदारी है नौकरानी, मैं उसके काम नहीं छोड़ने दूंगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो ऐसा है कि जो तुम उठते बैठते अपने पति को जो रोज जलील करती हो, वो मेरी औरत सीख के आ रही है, संस्कार मेरे साथ भी होने लगा है। घर में संस्कार बनाए, घर के संस्कारों का असर संतान पे पड़ेगा और ये संतान वही लौटाएगी आपको। ये शनि मंगल राहु केतु कुछ नहीं करेंगे प्यारे भाई। अगर आपने अपने पुत्र को भगवान का भक्त बना दिया, इस बात की गारंटी है कि कोई ग्रह नहीं छू सकता महाराज, क्योंकि सारे ग्रह तो उसी के बनाए हुए हैं। कौन सा ग्रह छुए? एक बार राम का दास तो बना दो, कृष्ण का दास बना, अपनी संतान को। आध्यात्मिक इतिहास में एक बहुत अच्छी बात आती है। हनुमान जी महाराज से उसकी मां कहती है कि बेटा हनुमान, मैंने सुना कि जब तू युद्ध करने के लिए गया तो श्री राम सरकार को पसीना बहाना पड़ा, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तूने मेरा दूध पिया है, तू बजरंगी है, और तू जिस दल में खड़ा, तेरे जैसे सेवक होने पर भी स्वामी को पसीना बहाना पड़ा। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी हनुमान। आज मां ने डांट दिया हनुमान को। पास में खड़े हुए तो लक्ष्मण मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण कहते हैं कि देखो तो सही, इस बुढ़िया को कितना अभिमान है, रस्सी जल गई महाराज, बल नहीं गया अभी। माता अंजना को लगा कि लगता है कि मेरी बात मजाक में ले लिया इसने। लक्ष्मण ने अपने स्तन की धार फेंकी पर्वत पे, और जैसे ही दूध की धार पर्वत पे पड़ी महाराज, फांक फांक हो गया पर्वत। आज अंजना कहती है कि देख लक्ष्मण, ये दूध पी के बड़ा हुआ है, इसका नाम हनुमान है। अंजना का दूध पिया है इसने। माए अपने बालकों को संस्कार घुट्टी में दिया करती है। आजकल तो माताएं दूध नहीं पिलाती बच्चों को, बोतल पिलाती हैं महाराज। और जैसे ही बोतल पिलाई और बोतल के संस्कार पड़े और शाम को झगड़ा हुआ तो रात में बोतल पी के आ गया महाराज। बोतल पिलाओगे तो बोतल पिए। संकीर्तन करके अपनी संतान को दूध पिलाओ ना। संकीर्तन करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करें, परमेश्वर का कोई मंत्र जाप करें। घुट्टी में संस्कार आएंगे। कहां से परिवार बिगड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। आज जैसे ही ये बालक ध्रुव अपनी मां के पास रोता हुआ गया, विमाता ने मेरा अपमान कर दिया, मां ने हाथ पकड़ लिया, सावधान, मां मंगलम परेषु तातः, सावधान ध्रुव, अपनी विमाता का कभी अपमान मत करना, अपनी विमाता का कभी भी गलत मत सोचना। वो तुम्हारी मां है,
और क्या कहा उन्होंने कहा है कि माँ तुम जाओ जाके वन में तपस्या करो। वे माता कहती कि बहुत अच्छी बात है बेटा, जो काम मैं न कर सकी वो काम सुरुचि ने कर दिया। सच्ची माँ वो जो भगवान के चरणों में लगा दे अपने बेटे को। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा काम किया। जाओ जाओ जाओ, जाके वन में श्री हरि की तपस्या करो मेरे लाल। जिसको एक बार नारायण अपनी गोद में लेता है, ये पूरी दुनिया उसे अपने सर पे बिठा लेती है। जाओ। माँ ने रोका नहीं। ये ध्रुव चला। जैसे ध्रुव चला तो राजमहल के बाहर नारद महाराज की दृष्टि पड़ी। ओहो तेजः क्षत्रियाणा मानभंग मनुष्यताम। क्षत्रिय बालक का तेज तो देखो। क्या बात है बेटा, इधर आओ। इतने तमतमाए हुए क्यों लग रहे हो? विमाता ने मेरा अपमान कर दिया। ओहो, इतनी सी उम्र में क्या मान, क्या अपमान, क्या सम्मान, क्या हुआ बताओ? पिता ने गोद में नहीं लिया। चलो चलो, चल के मैं तुम्हारे पिता को समझाता हूँ, तुम्हारे पिता अभी गोद में ले लेंगे। ध्रुव कहता है कि नहीं, बस मेरा संकल्प बहुत अडिग है महाराज। मैं वन में जाऊंगा और श्री हरि को मनाऊंगा और तपस्या करूंगा, और जब भगवान के दर्शन करूंगा तभी लौटूंगा। आज नारद ने देख लिया कि चेला एक नंबर का पक्का है महाराज। गुरु मंत्र देने से पहले गुरुदेव भी तो विचार करते हैं कि शिष्य कैसा है। आज जब महाराज कसौटी लगाई गई तो कहा कि नहीं महाराज, ये तो बिल्कुल 24 कैरेट का है। सर पे हाथ रख दिया। जाओ बेटा, अगर वन में ही जाना है तो मंत्र तो ले जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ये नन्हा बालक मन का एक तारा बजाता हुआ आनंद के साथ ये मधुबन में पहुंचा और एक पैर पे खड़े होके उस परमेश्वर को याद कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते नारायण
हरि भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण 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 राम नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री नारायण। जय जय सतत अभ्यास करता ये ध्रुव एक माह के बाद इस ध्रुव ने अन्न का त्याग कर दिया। दूसरे माह की तपस्या प्रारंभ की, दूसरी माह के बाद फलों का त्याग कर दिया। तीसरे माह की तपस्या प्रारंभ की, जो वन के पत्र पुष्प खाके तपस्या कर रहा था उनका भी त्याग कर। चौथा मास हुआ तो जल का भी त्याग कर दिया। पांचवें मास की तपस्या पूर्ण हुई तो महाराज जो पवन आहार करते थे पवन का भी त्याग कर दिया। जैसे ही छठवां महीना लगा महाराज स्थिति ये हो गई कि पूरी ब्रह्मांड की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। ये देवता दौड़े, भगवान ब्रह्मांड की प्राणवायु अवरुद्ध हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड समाप्त हो जाए। श्री हरि मुस्कुरा के कहते हैं कि मेरा एक नन्हा सा भक्त जिसका मेरे साथ तादात्म्य हो गया है, ये उसी की तपस्या का प्रभाव है। मैं जाता हूं और आज जैसे ही यूं भगवान नारायण सामने प्रकट हुए, जो सतत ध्यान में दिखाई दे रहे थे ध्रुव के, वो ध्यान में दिखाई देना बंद हो गए। जैसे ध्यान में दिखाई देना बंद हो गए, अचकचाती हुई आंखें खुली और जैसे ही आंखें खुली तो सामने खड़े हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी बोलिए नारायण भगवान की। आज दर्शन किए ध्रुव ने नारायण भगवान के। जैसे ही नारायण भगवान के दर्शन किए तो ये ध्रुव मन में विचार करता है कि सरकार सामने खड़े हैं और मैं इनकी प्रार्थना भी नहीं कर सकता। 5 वर्ष का बालक कभी विद्यालय गया नहीं, गुरुकुल गया नहीं, कभी गुरु से कोई शिक्षा ली नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करे तो क्या करे। भगवान समझ गए कि ये बालक मेरी प्रार्थना करना चाहता है। हाथ का शंख आज भगवान ने गाल को छिला दिया। जैसे ही कपोल को छिलाए तो थिरकती हुई नृत्य करती हुई मां सरस्वती जिह्वा पे विराजमान हो गई। और जैसे ही ध्रुव के जिह्वा पे विराजमान हो गई तो महाराज ये ध्रुव बोल पड़ा, योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नाथ,
यौनतः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम नाम अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ये जो मेरी सोई हुई वाणी में जो तेज पैदा हुआ है सरकार आपकी कृपा तो है। ये ध्रुव बोलने में सामर्थ्य हुआ आपकी कृपा। किसी ने पूछा कौन बोला? कहा कि महाराज वो बोला। गावत उधरे सुनते भी उधरे बिन सिंह पाप घनेरे पशु परे मुगद कौ तारे पाहन पार उतारे। उसके इशारे से पानी में पत्थर तैर जाता है प्यारे भाई। आज ये ध्रुव कहता है कि मेरी क्या सामर्थ्य संसार के प्रत्येक कण कण में है परमेश्वर आप विराजमान है। मेरी सोई हुई वाणी जो मुखरित हो रही है आप ही तो है नारायण। यौनता प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम। हे अखिल गुरु नारायण संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम नाम। अपनी शक्ति से ही इस जगत को आपने धारण कर रखा है। अन्यांस्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय। समस्त जीवों के भीतर हे प्राण स्वरूप परमात्मा आप ही तो विराजमान है, यहां दूसरा है कौन? आज जब नारायण ने ऐसी स्तुति सुनी, यहां पहली बार हुआ कि भगवान ने ये नहीं कहा कि तू मुझसे कुछ मांग ले, और ध्रुव ने ये भी नहीं कहा कि तुम मुझे कुछ दे दो। भगवान नारायण को इतनी जल्दी थी देने की, महाराज उन्होंने सर पे हाथ रख दिया कि जा बेटा 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का राज भोग और अंतिम समय में मेरे धाम का अधिकारी हो जाएगा। आज भगवान ने आशीर्वाद दिया और चले गए। भगवान कहते हैं कि जब मेरा बालक कह रहा है कि सबके भीतर आप ही बैठे हो, तो फिर मैं अपने इस भक्त की बात को कैसे टाल दूं? जब सबके भीतर मैं बैठा हूं तो मैं ही तो जानता हूं किसको क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, ये भगवान ही जानते हैं। हमें ज्ञान नहीं, इसलिए हम रोने लगते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। आज संसार में झगड़ा किस बात का चल रहा है? आज संसार में झगड़ा सिर्फ इसी बात का है कि जो सुविधा उसे मिल रही है मुझे क्यों नहीं मिल रही। अगर उसको मिल रहा तो मुझे भी मिलना चाहिए, जो उसके पास है मेरे पास भी होना चाहिए, और नहीं है तो महाराज उसके पास भी नहीं होना चाहिए। आज स्थिति बहुत विपरीत हो गई। आज मन मस्तिष्क हमारा बड़ा अजीब सा हो गया। एक पंडित जी ने तपस्या की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, उन्होंने उठाकर शंख दे दिया और कहा पंडित जी इस शंख को जब भी फूंकोगे इससे जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना तुमको एक मिलेगा, तुम्हारे पड़ोसियों को दो दो मिलेंगे। पंडित जी कहे कि लो मरा मैं, तपस्या मैंने की और मजा मारे पड़ोसी लोग, ऐसा तो होगा नहीं। चुपचाप लाए महाराज, अपनी स्त्री को दे दिया कि ये लो शंख और मैं जा रहा हूं कहीं परदेश में कमाई करने। अब महाराज यहाँ घर में खाना पीना तो कुछ था नहीं। मन में विचार करती है धर्म पत्नी कि चलो कुछ नहीं है, सुना है कि सत्यनारायण भगवान सबकी सुनते हैं, तो आज सत्यनारायण भगवान की मैं कथा ही कर लूं। कथा करने के बाद निकाला पंडित जी का शंख और मन में तो यही संकल्प था कि घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, बच्चे बेचारे भूखे हैं, बड़ी तकलीफ है। और महाराज ये भाव करके जब, अब वो तो बेचारी समझी कि हम तो भगवान के लिए शंख बजा रहे, जैसे शंख बजाया महाराज तो यहाँ सब कुछ आ गया, सब कुछ हो गया। तो पड़ोसियों के यहाँ दो दो हो गए।
बड़ी प्रसन्न हो गई, लगता है ये शंख बड़ा चमत्कारी है। अब तो बड़ा आनंद आने लगा। तो कहती है कि हे शंख महाराज, अगर 5000 मिल जाते तो बड़ा आनंद हो जाता। महाराज शंख तो महाराज पड़ोसियों को 10-10 हजार मिल गए। देखो ये कितना कच्चा मकान है हमारा। अरे शंख महाराज, अगर यहाँ पे बहुत बढ़िया मकान बन जाता तो जैसा बना तो पड़ोसियों का 2-2 बन गया। बड़ा आनंद हो गया। जब पंडित जी लौट के आए, पंडित जी मन में विचार करते, लगता पंडिताई ने शंख बजा दिया। क्यों तुमने शंख बजा दिया? अरे इतनी अच्छी चीज आप लाए थे, फिर आप क्यों भटक रहे थे बाहर कमाने के लिए? ये तो इतनी अच्छी चीज है ये। अरे भाग्यवान मैं जानता हूं, लेकिन देखो तो सही, तुम्हारे घर पे एक कार खड़ी है, पड़ोसियों की यहाँ 2-2 आ गई है, इसीलिए तो नहीं बजा रहा था मैं। लेकिन अब चलो ठीक है, तुमने कुछ कर दिया है तो फिर मेरा नाम भी पंडित है, मैं भी पंडित ही हूं। उठाया शंख तो हे भगवान मेरी एक आंख बंद कर दो। पड़ोसियों की महाराज दोनों बंद। बजाए शंख, जय हो शंख महाराज, हमारे घर के सामने एक कुआं हो जाए। पड़ोसियों के घर में दोनों कुएं हो गए। अब बेचारे दोनों आंखों से अंधे डूब डूब के मर रहे, गिर गिर के। महाराज पंडिताइन कहती है कि पंडित जी ये कौन सा गजब कर रहे हो, भगवान के वास्ते ऐसा तो मत करो महाराज। लोग वरदान का भी बड़ा दुरुपयोग कर देते हैं। जीवन में अगर वरदान मिल जाए, भगवान के दर्शन हो भी जाए, तो भी महाराज आचार्य कहते हैं कि राजन सहज रहना है, सरल रहना है, क्योंकि सरलता सहजता वो गहना है जिससे तुम्हारे परिवार के संस्कारों की खुशबू आती है। आज ये ध्रुव लौटा भगवान के दर्शन करने के लिए, और जैसे ही पिता ने सुना, नारद जी ने बता दिया कि तुम्हारे बेटे को तो नारायण के दर्शन हो गए। जब तक जीवन में कुछ बन नहीं जाता, ये समाज उसे स्वीकार नहीं करती। आज पिता गणमान्य अतिथियों के साथ गांव के बाहर माला लेके खड़े हुए हैं। जिस बेटे का तिरस्कार किया था, आज उसी बेटे को पुरस्कार देने के लिए स्वागत में माला लिए खड़े। जैसे ही ध्रुव आया, कंठ में माला डाली, अपने हृदय से लगाया, माथा सूंघा, आयुष्मान भव बेटा। विमाता मन में विचार करती है कि मैंने तो बड़ा बुरा सुलूक किया था, मैंने अच्छा नहीं किया। लगता ध्रुव मेरी ओर देखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो ये बहुत बड़ा आदमी बन के आ गया। आदमी बड़ा बन जाए महाराज तो उसे और झुक जाना चाहिए। जिस वृक्ष में जितने फल होते हैं, वो वृक्ष उतना ही झुक जाता है। उसमें और श्रद्धा बढ़ जानी चाहिए, उसी से सब कुछ मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जितना झुकेंगे, जितना नमन करेंगे, उतना ही जीवन में हम ऊंचे उठेंगे। सबको निवे न आपको, पर को निवे न कोय। धरता राजू तौलिए निवे सो गौरा होए। जब सौदा खरीदने के लिए आप जाते हैं तो तराजू का जो पल्ला झुक जाता है तो आप कहते हैं हाँ बस दे दो, और जब तक नहीं झुका तो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी इसमें कुछ और डालो, भी झुकना बाकी है। और झुक गया तो आपने खरीद लिया।